नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब के कुछ अंशों पर बात करने वाले हैं। पार्वती मार्कस की लिखी विस्पर इन द हार्ट। जी। ये किताब भारत के एक बहुत माने हुए संत नीम करोली बाबा, जिन्हें लोग प्यार से महाराज जी भी कहते हैं, उनके बारे में है। हाँ, और ये किताब मतलब थोड़ी अलग है। ये कोई पारंपरिक जीवनी जैसी नहीं है। अच्छा। इसका जो फोकस है वो उन अनुभवों पर है जो महाराज जी के 1973 में महासमाधि लेने, यानी जब उन्होंने अपना शरीर छोड़ा, हाँ। उसके बाद भक्तों को हुए। ओहो, तो ये अपने आप में काफी दिलचस्प बात है। जी हाँ। तो आज हमारा मकसद यही समझना है कि ये किताब इतनी खास क्यों है और महाराज जी की वो निरंतर उपस्थिति, उनकी कृपा, उनके भौतिक रूप में न रहने के बाद भी इसका क्या अर्थ है। तो चलिए इसे थोड़ा और गहराई से देखते हैं। बिल्कुल। देखिए, किताब की जो सबसे अनूठी बात है हाँ। वो यही है कि ये किसी एक सीधी सादी जीवनी के ढर्रे पर नहीं चलती। हाँ। इसमें दुनिया भर के भक्तों के मतलब उनके अपने निजी अनुभव हैं। कुछ तो काफी जाने माने लोग हैं, जैसे रामदास। हाँ, उनका नाम तो सुना है। और कुछ ऐसे भी शिष्य हैं जिनके बारे में शायद ज्यादा लोग नहीं जानते। पार्वती मार्कस, जो खुद भी लंबे समय से महाराज जी की भक्त रही हैं, उन्होंने इन सब कहानियों को आप कह सकते हैं बड़े सलीके से एक साथ पिरोया है। और ये कहानियां सिर्फ पुरानी यादें नहीं है, सही कहा ना? ये असल में जीवंत अनुभव है। हाँ बिल्कुल। ये वो अनुभव है जहां लोगों ने महाराज जी का मार्गदर्शन महसूस किया उनके जाने के बाद भी। ऐसा लगता है जैसे कोई कोई अदृश्य धागा है जो उन्हें अब भी जोड़े हुए हैं। सही। और क्योंकि ये अनुभव महाराज जी के महासमाधि लेने के बाद के हैं, यही बात इन्हें और गहरा बनाती है। ये किताब यही दर्शाती है कि गुरु का प्रेम और उनका मार्गदर्शन वो शारीरिक मौजूदगी पर निर्भर नहीं करता। अच्छा। हाँ, ये उन अजीब से लगने वाले संयोगों या अचानक मिली मदद या मन में उतरी शांति के पलों का एक तरह से दस्तावेज है, जिन्हें भक्तों ने महाराज जी की कृपा ही माना। तो ये सिर्फ घटनाओं का कलेक्शन नहीं है, इसमें कुछ गहरे आध्यात्मिक विषय भी उभरते होंगे, जैसे कि सरेंडर करना या विश्वास। हाँ बिल्कुल। किताब में आत्मसमर्पण यानी कि सबको छोड़ देना, विश्वास, दैवीय हस्तक्षेप और सबसे खास बात वो मौन, अंदरूनी जुड़ाव, उसकी शक्ति, ये विषय बार बार सामने आते हैं। कई अनुभव ऐसे हैं जो बताते हैं कि कैसे मुश्किल वक्त में जब भक्तों ने पूरी तरह से मतलब सब कुछ महाराज जी पर छोड़ा तो उन्हें अचानक कोई रास्ता मिला या मन को शांति मिली। और किताब का जो शीर्षक है विस्पर इन द हार्ट, मतलब दिल में एक फुसफुसाहट, ये भी शायद इसी अंदरूनी जुड़ाव की तरफ इशारा करता है। हाँ, ये शीर्षक अपने आप में बहुत कुछ कहता है, बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे? देखिए, ये बताता है कि गुरु की जो उपस्थिति है वो कोई जोरदार घोषणा या कोई बाहरी घटना नहीं है। वो एक बहुत धीमी अंदर की आवाज है, एक फुसफुसाहट जैसी। अच्छा। और उससे सुनने के लिए आपको बाहरी शोर शराबे से हटकर अपने अंदर ध्यान देना होता है। ये दिल की आवाज है जिसे सिर्फ ध्यान और प्रेम से ही सुना जा सकता है। किताब में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां लोगों ने किसी मुश्किल फैसले के वक्त या किसी उलझन में एक अंदरूनी प्रेरणा या स्पष्टता महसूस की, और वो मानते हैं कि ये महाराज जी की ही फुसफुसाहट थी। ये विचार तो मतलब आध्यात्मिक रास्ते पर गुरु शिष्य के रिश्ते को एक बिल्कुल नई रोशनी में दिखाता है, क्योंकि आमतौर पर तो गुरु की शारीरिक उपस्थिति को ही बहुत महत्व दिया जाता है। हाँ, और शायद यही ये किताब उस पारंपरिक सोच को एक तरह से चुनौती देती है। ये दिखाती है कि गुरु और शिष्य का रिश्ता शरीर तक ही सीमित नहीं है, वो उससे कहीं आगे है। ये जो निरंतर उपस्थिति की बात है वो इसलिए मायने रखती है क्योंकि ये हमें बताती है कि मार्गदर्शन हमेशा मौजूद है हमारे भीतर। इसीलिए ये किताब सिर्फ एक जीवनी नहीं रह जाती, ये एक तरह की आप कह सकते हैं आध्यात्मिक साथी बन जाती हैं। आध्यात्मिक साथी। हाँ, जिसे पढ़कर शायद पढ़ने वाला भी अपने अंदर उस उपस्थिति को महसूस करने के लिए प्रेरित हो। ये याद दिलाती है कि गुरु कहीं बाहर नहीं खोजने हैं, वो हमारे अपने दिल में ही मौजूद हैं। तो अगर हम इन सारी बातों को समेटें तो इस किताब का जो केंद्रीय संदेश है वो क्या निकलता है? संक्षेप में कहूँ तो संदेश यही है कि हमारा परमात्मा से या अपने गुरु से जो रिश्ता है वो शारीरिक सीमाओं में बंधा हुआ नहीं है। ये एक अंदरूनी, एक जीवंत रिश्ता है और ये हमेशा हमारे लिए उपलब्ध है। बस शर्त यह है कि हम सुनने और महसूस करने के लिए तैयार हों। यही अंदरूनी जुड़ाव ही असल मार्गदर्शन का स्रोत है, जो बाहरी हालात बदलने पर भी नहीं बदलता। किताब यही बताती है कि प्रेम और कृपा कभी खत्म नहीं होते, वो बस अपना रूप बदल लेते हैं। ये वाकई एक
एक गहरा विचार है, खासकर उन लोगों के लिए जो किसी भी तरह के मार्गदर्शन या एक कनेक्शन की तलाश में हैं। निश्चित रूप से ये किताब भक्ति के मार्ग पर चलने वालों के लिए, या कहिए कि बस उस बिना शर्त प्रेम की शक्ति को समझने की इच्छा रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा बन सकती है। ये दिखाती है कि सच्चा रिश्ता समय और जगह से परे होता है। हाँ। ये एक शक्तिशाली रिमाइंडर है अपने भीतर देखने का और अपने दिल की सुनने का। और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये जो अंदरूनी जुड़ाव और मार्गदर्शन का विचार है कि मदद या प्रेरणा अंदर से मिल सकती है, क्या ये सिर्फ आध्यात्मिक दायरे तक ही सीमित है या जीवन के दूसरे पहलुओं में भी, जैसे कि हमारी रचनात्मकता में या फैसले लेने में या रिश्तों में भी इसकी कोई अहमियत हो सकती है?